बोलो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की जय। बोलिए संत सुखदेवानंद जी महाराज की। परम पूजनीय श्री सतगुरुदेव जी इबादत के भंडार ने शाद दिल को शाद करने वाले, बर्बाद को आबाद करने वाले, वे एक जीव को प्यार के रिश्ते में पिरोकर पल भर में फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले हमारे साक्षात ब्रह्म श्री सतगुरुदेव जी। आए हुए सभी संत, परमहंस श्री योग दरबार से पूज्य भाई पुरुषार्थानंद जी महाराज, गंगा के ही प्रणामी आश्रम से संचालिका भाई पवित्रा जी, और बहल से आए हुए साध्वी अजिता जी महाराज, आप सभी का इस परमहंस योग दरबार के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने अपने अमूल्य समय निकालकर हमारे यहाँ पर दर्शन दिए। साथ में ही हमारे साथ बैठे हमारे परमहंस श्री योग दरबार के महासचिव आदरणीय पपनेजा साहब, आज की घड़ी ही कुछ ऐसी है, आज से 6 साल पहले 7वां साल आज लग गया है। गुरुवर स्वामी प्रेमानंद जी के सानिध्य में हम बैठते थे। ये घड़ियां कुछ ऐसी हैं जिसमें हम कोई ढंग से या किसी से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसी महान हस्तियों का इस संसार में आना बहुत मुश्किल होता है। हमारे महाराज जी संत सुखदेवानंद जी ने भी यहाँ पर आना था, लेकिन संयोगवश वहाँ जो सालाना प्रोग्राम होता था वो भी आज की ही तारीख में हो गया। उनकी कमी भी बहुत महसूस हो रही है। आज प्रणामी आश्रम से स्वामी राजदास जी ने भी आना था, लेकिन उनका भी मध्य प्रदेश के अंदर भागवत चल रही थी। बहुत कमी महसूस है। कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। ये समय जो है, आपने आज सभी संतों से प्रवचन सत्संग सुने, बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि वास्तव में जीव का कल्याण जो है वो सत्संग में आने से ही होता है। हम राजा भागीरथ की तरह
स्वर्ग से गंगा को लाकर अपने पूर्वजों का कल्याण तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे सत्संग अनुष्ठान करके अपने दिवंगत व अपने जो भी जीव हैं संसार के अंदर उनका कल्याण अवश्य कर सकते हैं। बंदगी करो, इबादत करो, बहुत अच्छी बात है। साधना करो, कई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। सेवा सिमरन इसके अंदर कई लगे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आपका किया हुआ तप, आपकी की हुई साधना परम धाम तक आपको ले जाएगी। इसके लिए हमें सत्संग की जरूरत है। हमारी साधना, हमारा सत्संग ये तभी टिका रहेगा जब तक हम सत्संग के अंदर आएंगे। चारों वेदों के ज्ञाता थे रावण। हवा का रुख जो अगर पूरब से चल रहा है तो रावण अगर चाहे पश्चिम से चले तो वरुण देव को वही करना पड़ता था। 9 ग्रह जो इनके प्रतिकूल किसी के होते हैं, किसी को कोई ग्रह से डर होता है, किसी को कोई ग्रह से डर होता है। रावण के वो 9 ग्रह भी अनुकूल थे। मौत को जिसने अपने पाय के साथ बांधा हुआ था, लेकिन उनकी साधना तब की हुई विनाशकारी को चली गई क्योंकि श्रीलंका के अंदर सत्संग नहीं था। बहुत तप किया था राजा हरिश्चंद्र ने, इतना तप किया पूरी काशी नगरी उनके साथ स्वर्ग को जाने लगी। विमान के अंदर जहां तक पशु भी उसके विमान के अंदर सवार होकर जा रहे हैं साकेत धाम की तरफ। बहुत तप किया था राजा हरिश्चंद्र ने। रास्ते में विमान के अंदर एक गधे के रेंगने की आवाज आई उसके अंदर। जब राजा हरिश्चंद्र ने सुना और सोचने लगे हैं, मैंने इतना तप किया कि काशी नगरी के गधे भी स्वर्ग के अंदर जा रहे हैं मेरे साथ। यहाँ पर अभिमान आ गया था। पौराणिक कथा है कि विमान वापस जमीन पे आके गिर गया था क्योंकि उन्होंने सत्संग का आश्रय नहीं लिया था। बहुत साधनाएं, बहुत सत्संग हमें मिल जाएंगे। आज टीवी खोलेंगे तो हर एक में कोई ना कोई चैनल पे प्रोग्राम चल रहा होगा, सब सुन लेते हैं। लेकिन इसके साथ जब तक संत दर्शन नहीं होते इंसान को, तब तक वो अपने परम पद तक नहीं पहुंचता। संत दर्शन का महत्व बहुत है। सामर्थ गुरु रामदास जी हुए हैं, बहुत तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी संत हुए हैं। महाराष्ट्र से चल के काशी में आए, उनके साथ एक शिष्य थे, ब्रह्मचारी, छोटी उम्र के थे। रात को वहां निवास किया। सुबह उन्होंने शिष्य को कहा
ब्रह्मचारी, यहाँ पर एक गंगाधर नामक के ब्राह्मण रहते हैं जो बहुत ही विद्वान हैं, आप उनसे जाके भिक्षा लेके आओ। वो छोटा बच्चा, वैसे तो जो संतों की शरण में आ जाता है ना, वो कभी छोटा नहीं होता, फिर भी उम्र के हिसाब से हम कह रहे हैं। वो जब भिक्षा लेने के लिए उस विद्वान पंडित गंगाधर के घर गए, भिक्षाम देहि का जब आवाज लगाई, अंदर से पंडित गंगाधर जी आए, भिक्षा देने लगे तो पूछा उनसे, ललाट देखकर कहने लगे, बच्चे तुम कहाँ से आए हो? कहने लगे, हम महाराष्ट्र से आए हैं। किसके साथ आए हो? स्वामी रामदास जी के साथ आए हैं। कोई बात नहीं, भिक्षा तो आप ले जाओ, लेकिन आपकी मस्तक की जो है रेखा वो मार्केश लगन के अंदर है। शाम को 4 बजे आपकी मृत्यु होनी है। बच्चे ने भिक्षा तो ले ली, जब मृत्यु का नाम सुना तो वो रोने लग गया। रोते रोते वो महाराज जी के श्री चरणों में पहुंचा। स्वामी जी ने कहा, क्या हुआ बच्चे? किसी ने कोई अपशब्द बोल दिया, आप रोते हुए क्यों आ रहे हो? कहने लगे, गुरुदेव आपने मुझे पंडित जी के पास भेजा था भिक्षा लेने के लिए। भिक्षा जब वो देने लगे, वो कहने लगे कि आपके ऊपर मार्केश है, आप 4 बजे तक जिंदा रहोगे, इसके बाद आप चले जाओगे इस दुनिया से। स्वामी रामदास जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप जो मधुकरी लाए हैं, भिक्षा को कहते हैं मधुकरी, कोई बात नहीं, आप भोजन करो, देख लेंगे जो होगा आगे। लेकिन वो रोता जाए, नहीं मैं अब कुछ नहीं खा सकता और मेरा घर भी बहुत दूर है, मैं वहां पहुंच भी नहीं पाऊंगा। फिर भी उनको सांत्वना दी। अब जिसको पता हो 4 बजे मरना है, वो तो सुबह 9 बजे से ही मरना शुरू कर देगा। बैठे रहे, सत्संग वार्तालाप उनको कराते रहे। वो गुरुदेव की सेवा में लगे रहे, चरणों की सेवा कर रहे थे। करते करते 4 बज गए। पूरे निर्धारित समय अनुसार यमदूत जी आए और वो बाहर खड़े हो गए। झरोखे में से देखा, खिड़की में से, जिसको हम लेने आए हैं वो गुरुदेव की सेवा में लगे हुए हैं। इस नजारे को रामदास जी स्वामी जी देख रहे हैं, लेकिन बच्चे का मुंह गुरुदेव की तरफ है। 4 से 5 बज गए, 5 से 6 बज गए। जैसे ही 7 बजे वो जो यमदूत जो थे, अर्धव्रत किया, गुरुदेव को प्रणाम करके वापस जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने वापस जाने के लिए मुंह फेरा, स्वामी रामदास जी ने कहा, आवाज लगा के, ऐ देवदूत, तू कैसे आया था और आके वापस क्यों जा रहा है? कहने लगे, समय निर्धारित अनुसार आपके पास जो शिष्य सेवा कर रहा है, इसको हम लेने के लिए आए थे। ले क्यों नहीं गए? हमारे मालिक ने हमें कहा है
जो गुरु की सेवा कर रहा हो उसका प्राण नहीं हरना, उसको प्रणाम करके चले आना है। जो गुरुदेव की सेवा करते हैं उनको यमदूत भी नहीं ले जा सकते। अगले दिन सुबह फिर भिक्षा लेने के लिए वहीं पंडित गंगाधर जी के पास भेजा। गंगाधर जी अपने बर्तन में जल लेकर सूर्य को अर्घ देने के लिए बाहर आ रहे थे। जैसे ही देखा वही ब्रह्मचारी आ गया, पांव तले जमीन खिसक गई। कहने लगे कि विधि का विधान बदल सकता है, सूर्य पूर्व से पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन गंगाधर ने जिसकी भविष्यवाणी कर दी उसको कोई भी नहीं बदल सकता। बता बच्चे, तेरी मौत हुई तो बच कैसे गया? कहने लगे ब्राह्मण जी, आपके बताए अनुसार मौत आई थी। उस वक्त हम गुरुदेव की सेवा में थे। 4 बजे से ही आ गई थी और 3 घंटे खड़े होने के बाद 7 बजे वो वापस जाने लगे। तब गुरुदेव ने यही सवाल पूछा था, कैसे आए थे और कैसे जा रहे हो? यही कहा था कि जो गुरुदेव के चरणों की सेवा करता है उनके प्राण नहीं हरते, उनको प्रणाम करके वापस आते हैं। उस दिन पंडित गंगाधर ने जो है सूर्य को अर्घ नहीं दिया। जिस दिशा में स्वामी रामदास जी टिके हुए थे उधर ही उन्होंने जल को चढ़ाया कि आज से मैं घोषणा करता हूं स्वामी रामदास को आज जो है सामर्थ्य गुरु रामदास के नाम से जाना जाए। ऐसे होते हैं संतों के दर्शन। कहते हैं घर चाहता है तो भला अपना, घर चाहता है तो भला अपना, तो कर खिदमत फकीरों की। कज़ा को रोक देता है द्वार रोशन ज़मीरों की। बोलो साचे दरबार की।